हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करना। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। ये देखो, क्लिक करने के बाद ये ऑल आता है, उसको सिलेक्ट करना। तब जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अगर देखा गया तो और भी चैनल है, आपको पता है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इसको भी अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और हमारा जो मेन चैनल रहता है ये आपको पता है, ये SMKC करके। अगर आपने अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो टॉपिक क्या है दोस्तों, तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है अभी फिलहाल Q4 के नंबर्स हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि Q4 के नंबर है, बाद में Q1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। सो ऐसी बात नहीं कि Q4 है तभी ये वीडियो रिलेवेंट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ टाइम कभी भी, साल में कभी भी अगर आप इस चीज़ को चेक करोगे तो ये वीडियो रिलेवेंट रहने वाला है। सो टॉपिक बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों, किस चीज़ को लेकर, तो कॉर्पोरेट एक्शंस को लेकर। सो कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब क्या, वही बोनस, देन बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, और भी बहुत सारे रहते हैं। राइट इशू रहता है, मर्जर एक्विजिशन भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। सो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये फेमस कॉर्पोरेट एक्शंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर कोई कंपनी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड अगर देने वाली है, सो हमें पहले ही कैसे पता करें, हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड एक अंदाज़ा बांध सकते हैं, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। ये कोई भाई इनसाइडर ट्रेडिंग की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो हमें डेटा बताती है कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। देखिए, मार्केट में कोई गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। होने के चांसेस है भाई 50%, 10%, 80%, 90%, वैसा है। सो ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड अगर कोई भी कंपनी अनाउंस करती है तो हाँ, आपको बेनिफिट्स तो यहाँ पे होते ही है। इसका नुकसान तो नहीं होता है, बेनिफिट्स ही होते हैं। कुछ चीज़ों के बेनिफिट इमीडिएटली होते हैं, कुछ चीज़ों के बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले कैसे पता हम कर सके, तो इससे रिलेटेड कुछ हिंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। बट हमेशा की तरह गोल्डन रूल याद रखना। गोल्डन रूल क्या है कि भाई हम मार्केट में जो है, हमारा जो फोकस रहता है वो किस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए, हमेशा कैपिटल गेन के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए। कैपिटल गेन मतलब क्या कि भाई अगर मैं किसी शेयर में मान लो 100 रुपये का शेयर खरीदा है, तो वो 1000 का कैसे हो जाए और मेरा वैसे 10 गुना कैसे हो जाए, इसी से तो वेल्थ क्रिएट होती है। ठीक है, आपका फोकस कभी भी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बोला कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के ऊपर होना नहीं चाहिए। ये मिला तो ठीक है, मिला तो ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा बिजनेस देखकर ही चीज़ों को खरीदना यहाँ पे होता है, मतलब शेयर को खरीदना होता है। अगर आपको कोई बिजनेस अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, वो शेयर को आप खरीदो, और उसके साथ अगर बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड अगर आ गया तो भाई मज़ा ही आ गया, फिर तो पार्टी कर लो। ठीक है, बट अगर आप मुझे कभी मिले और आपको मैंने पूछा कि भाई आपने ये XYZ शेयर क्यों खरीदा है, अगर आपने ये रीज़न दे दिया, अरे सर वो तो स्प्लिट दे रहा था, अरे वो तो डिविडेंड दे रहा था, अरे तो बोनस दे रहा था, बायबैक दे रहा था, गलत जवाब। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हमेशा आपका फोकस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, कैपिटल गेन के ऊपर होना चाहिए। बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड चीज़ें आती जाती रहती है। ठीक है, सो ये गोल्डन मंत्र हमेशा आप लोगों ने दिमाग में फिट करके यहाँ पे रखना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू एकदम फ्रैंकली कि अगर आप अच्छे बिजनेस में जाते हो ना, याद रखना दोस्तों, अच्छे बिजनेस में ही ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड बार बार आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, वरना जो मतलब बोलते हैं ना खराब कंपनियां होती है, वो तो लिटरली रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड भी लगती है। ठीक है, उनको पता है भाई, बहुत सारे लोग इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, उनको ला दो भाई बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, आएंगे उछल उछल कर शेयर खरीदने के लिए, फिर बाद में क्या कर लेते, शेयर्स को डंप कर देते, उसके बाद कोई बोनस नहीं, बायबैक नहीं, स्प्लिट नहीं, डिविडेंड नहीं, और आप अटक गए। इसलिए कहना चाहूँगा, अच्छे बिजनेस के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। हमेशा कैपिटल गेन कैसा आपका मतलब बड़ा हो सके, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। एंड उसमें अगर बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड अगर आता है साइड डिश की तरह, तो हम वेलकम ही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोनस के साथ, कि पहले हमें कैसे एक अंदाज़ा आ जाए कि कोई शेयर, कोई कंपनी हमें बोनस दे सकती है करके। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या बोनस से फ़ायदा होता है, हाँ होता है भाई, लॉन्ग टर्म में होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आज जाके यहाँ पे मैं जिम में जाऊँगा, 4 डंबल्स उठाऊँगा और मुझे आज के आज ही 6 पैक्स एप्स आ जाएंगे, एकदम फर्स्ट क्लास बॉडी बन जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। हर एक अच्छी चीज़ के लिए टाइम होता है। ठीक है, आपने सुना है ना, शेयर मार्केट में किसी ने 1000 रुपया लगाया, 10,000 लगाया, आज वो करोड़ों में हो गए, तो कैसे हो गया, वो बोनस चीज़ों के वजह से ही हुआ है। बट बोनस यह रिजल्ट हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में देगा, शॉर्ट टर्म में तो भाई आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो बोनस अगर कोई भी कंपनी देगी
मतलब अगर आपको अंदाजा लगाना है तो ये 2 फैक्टर आपको एक अंदाजा बता सकते हैं कि हाँ ये कंपनी शायद से बोनस दे सकती है। उसमें से एक फैक्टर आपको मिलेगा दोस्तों बैलेंस शीट में, ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट पढ़ना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो बैलेंस शीट में तो इतने सारे आइटम्स होते हैं, तो कौन सा आइटम फोकस में रहना चाहिए? आरएनएस। आरएनएस बोले तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिस कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पे हम कह सकते हैं कि वो कंपनी आपको बोनस दे सकती है, ठीक है। अगेन कह रहा हूं ये कोई गारंटी तो होती यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस ही क्यों? तो जिन लोगों को जर्नल एंट्रीज पता है, ठीक है, अभी ये तो कॉमर्स वाली बात मैंने आपके सामने रख दी, ये वाली अभी जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं, तो उसके तो ये सर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्रीज होती है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें आप सभी लोगों को पता है अगर कोई भी कंपनी बोनस देती है, ठीक है, तो बोनस की जर्नल एंट्री क्या है? इन शॉर्ट वाली बोनस एंट्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे क्रेडिट पे क्या लिखा है? टू बोनस टू शेयर होल्डर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे वापस आपको क्या करना पड़ेगा? बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट भी करना पड़ेगा, तो ये बोनस बोनस कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू कर दिए जा चुके हैं, ठीक है, एंड बोनस का रेशो भी लिखा है, ये देखो बोनस इशू कर दिया है 2 के बदले 5 4, जो भी रहता है वो लिखना पड़ता है। बट अगर आप ऊपर डेबिट वाले एंट्रीज देखोगे, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है? सो आप चेक कर सकते हो, रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व ही है, ठीक है, जनरल रिजर्व आप देख सकते हैं, देखिए वेरियस रिजर्व से बोनस दिया जाता है। मतलब क्या, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? तो जैसे मैंने कहा कि बोनस बायबैक, बोनस अगर कोई कंपनी अगर देती है तो आपको कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट में जाके उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक करना है। जहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोनस के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए एक बैलेंस शीट मैंने ओपन की है, आप देख सकते हो इक्विटी लायबिलिटी साइड के ऊपर शेयर होल्डर्स फंड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? आरएनएस देखने को मिलेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड अगर आप यहाँ पे इस साल की अगर बात करें लेटेस्ट, ठीक है, तो ये कितना है? 13,431 करोड़। इतना स्ट्रॉन्ग रिजर्व इस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। ये रिजर्व कैसे जनरेट होता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ट्रांसफर करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, ट्रांसफर करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, ट्रांसफर करेगी। अगर लॉस हुआ, लॉस भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो रिजर्व घट भी सकते हैं। तो इसीलिए जिस कंपनी का रिजर्व बहुत स्ट्रांग रहता है, वो कंपनी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कैपेबल है बोनस देने के लिए। भाई याद रखना, कंपल्शन नहीं होता है, ये कंपलसरी नहीं है कि अभी जाके बैलेंस शीट चेक करोगे, अरे इस कंपनी की तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस तो 50,000 करोड़ है, तो बोनस आएगा ही आएगा। कोई गारंटी नहीं। याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट में जो चीजें मैंने आपको बोली है, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ठीक है, कंपनी को देना है वो दे सकती है, नहीं देना है नहीं दे सकती है, ठीक है। आप कोर्ट में जाके या फिर आप भूख हड़ताल करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, कंपनी की मर्जी। अगर मुझे आपको एग्जांपल ही देना है, आप एमआरएफ का एग्जांपल ले लो, है कि नहीं? शेयर 1 लाख के ऊपर आपको देखने को मिल जाता रहेगा, उसी के आसपास कुछ तो देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने भी अगर बोनस की बात करें तो एमआरएफ ने आखिरी बोनस कब दिया था? 1975 में दिया था, ठीक है, और उसके पहले 1970 में दिया था, उसके बाद दिया ही नहीं, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते अरे क्यों नहीं दे रहे हो, नहीं देना है उनको, ठीक है, उनके बोर्ड का डिसीजन, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है कि भाई बहुत शानदार रिजर्व्स है करके, ठीक है, तो कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है कि बोनस देना ही देना है करके। हाँ, बट एक बात पक्की है कि अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हो एंड वहाँ पे अगर आप आरएनएस माइनस में देख रहे हो, ठीक है, तो सपने देखना छोड़ दो भाई बोनस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में चल रहा है भाई, कहाँ से देंगे ये, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला, 2 पॉइंट्स होते हैं बोनस से रिलेटेड। तो एक तो मैंने आपको बता दिया बैलेंस शीट चेक करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस स्ट्रांग वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, यस, कंपनी का शेयर ऐसा अगर अभी मान लो पहले 100 यहाँ पे था और अभी जाके 1000 हो चुका है, तो क्या हो चुका है? ये कॉस्टली हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, तो कंपनी विचार करेगी कि भाई अभी 1000 पे शायद से रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते, बोनस देते तो इस चीज़ के चलते शेयर का प्राइस नीचे आके 500 200 आ सकता है, डिपेंड करता है कि क्या रेशो के साथ बोनस देंगे। तो ये सेकेंड चांस, मतलब ये सेकंड एक पॉइंट यहाँ पे होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर आपको ये जानना है कि कंपनी बोनस देगी क्या, तो शेयर एकदम टॉप पे होना चाहिए। एंड सेकंड क्या होना चाहिए, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो देंगे नहीं देंगे वो उनकी मर्जी। सो ये हो गई दोस्तों बोनस की बात। देन स्टॉक स्प्लिट की बात कर रहे, तो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड भी 2 चीज़ें रहती है कि अगर कंपनी यहाँ पे ये, अगर आपको ये 2 चीज़ें नजर आ रही किसी भी कंपनी के शेयर में, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि आप उम्मीद रख सकते हो कि शायद से ये स्टॉक स्प्लिट दे करके, ठीक है। तो उसमें से पहला पॉइंट है दोस्तों फेस वैल्यू, ठीक है, कंपनी का फेस वैल्यू आप लोगों ने चेक करना आना चाहिए। तो कैसे चेक करने का, तो आप किसी भी साइट पे जा सकते हैं, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जा सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो मैंने क्लिक किया, बीएससी के साइट के ऊपर आ गए, ऐसे स्क्रॉल डाउन नीचे करो, आपको लिखा हुआ मिलेगा फेस वैल्यू मिल गया, ये देखो फेस वैल्यू कितना लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। आप सेम रिलायंस का ही देखना है, एनएससी के साइट के ऊपर देखना है, चलो देख लेते हैं। क्लिक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, नीचे 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 चला जाता हूँ,
फेस वैल्यू इधर ही किधर तो रहेगा, ये देखो मिल गया, सेम ही रहेगा, किधर भी चले जाओ फेस वैल्यू कितना लिखा है, 10 ही लिखा है। अगर आपको किसी और वेबसाइट पे जाना है, स्क्रीनर के ऊपर जाना है, क्लिक कर लो, ये देखो नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, क्या नजर आ रहा है, फेस वैल्यू 10 का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आप चीज़ों को चेक यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर कोई भी कंपनी को अगर स्प्लिट देना है तो उसका फेस वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, हम कह सकते हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब यूजुअली फेस वैल्यू कितने होते हैं पता है, 4 प्रकार के, आपको और भी एक्सेप्शन मिल जाएंगे, 100 के भी मिलेंगे, बट यूजुअली होते हैं 1, फिर 2, एक फेस वैल्यू होता है 5 और एक होता है 10, ठीक है। सो एक किसी का अगर फेस वैल्यू होगा तो फिर वो क्या करेगा, स्प्लिट दे नहीं सकता, ठीक है, एक के नीचे तो जा नहीं सकते। हाँ, अगर 10 रहेगा, 5 रहेगा, 2 रहेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, शेयर को तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक के अलावा जो भी फेस वैल्यू होगा वो शेयर को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सो स्प्लिट से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसका फेस वैल्यू 1 है वहाँ पे तो स्प्लिट आ नहीं सकता, ठीक है। अभी वैसे तो टेक्निकली लाना है, फिर आपको वो कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फेस वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, फिर वापस कट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें अच्छी कंपनी में यूजुअली होती हुई देखने को नहीं मिलती है। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट कौन सा है, फेस वैल्यू को लेकर ही कि शेयर का प्राइस कॉस्टली होना चाहिए, सेम लाइक बोनस कि एकदम ऊपर होना चाहिए, तो जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे आ जाए करके। स्टॉक स्प्लिट में भी वही रहता है कि शेयर हम लोगों को फिर बाद में प्राइस वाइज सस्ता होते हुए देखने को मिल जाता है। अगर 1000 का है तो क्या पता 500 आ जाए, 200 आ जाए, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का स्प्लिट देखने को मिल रहा है। सो बोनस भी बता दिया आप लोगों को, स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे बता दी। देन शेयर बायबैक, ठीक है। उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। सो शेयर बायबैक की बात करें, अगर आपको ये जानना है कि कौन सी कंपनी शेयर बायबैक दे सकती है तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहले तो शेयर बायबैक मतलब क्या, जिनको नहीं पता एकदम आसान भाषा में बता देता हूँ। इसको आसान भाषा में क्या बोला जाता है, शेयर रीपरचेस। रीपरचेस मतलब वापस खरीदे जाते हैं। अच्छा, कौन खरीदते हैं, कंपनी खुद खरीदती है इट्स ओन शेयर फ्रॉम देयर ओन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ऐसा क्यों करती है कंपनी, तो कंपनी अपने शेयर को वापस खरीदेगी और उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, वो हम लोगों को क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर जो बोले जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और किसी भी चीज़ का सप्लाई अगर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली, एंड डिमांड अगर अच्छा होगा तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो अर्निंग्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, अच्छे खासा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर किसी को भी अगर बायबैक करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, तो उस कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट्स होने चाहिए, मतलब उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, उसने अच्छे प्रॉफिट करना चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट करेंगे तो जाके कंपनी के पास अच्छा कैश जनरेट होगा, रिजर्व्स जनरेट होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कैश एंड रिजर्व्स होंगे तो ही जाके कंपनी बायबैक यहाँ पे ऑफर कर सकती है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड देन अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड। डिविडेंड अगर कौन सी कंपनी डिविडेंड दे सकती है, पहले कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके पीछे भी 2 पॉइंट्स है। उसमें से पहले पॉइंट की बात करें, अगेन सेम चीज़ कि प्रॉफिट। डिविडेंड का अर्थ क्या है कि मान लो कंपनी ने यहाँ पे अगर 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसमें से वो 10 रुपये हमें डिविडेंड दे रही है, ठीक है, मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली उसके लिए प्रॉफिट तो होना चाहिए, प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से देंगे। अगेन कानून के हिसाब से आप एक प्रावधान होता है, अलग सेक्शन होता है, उसके थ्रू भी आप रिजर्व्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डिविडेंड का अरेंजमेंट करवा सकते हो, ठीक है। बट इतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग। मेजरली पॉइंट क्या है कि भाई आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट अगर होगा तो आप डिविडेंड यहाँ पे दे सकते हो। ये हो गया पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इतिहास। अगर किसी कंपनी का अगर आप इतिहास चेक करोगे, अगर उसने निरंतर कई सालों तक डिविडेंड दिया है तो आप मान के चल सकते हो शायद से इस साल भी वो डिविडेंड दे दे, अगर वो प्रॉफिट कमाती हो तो। मतलब ये देखिए, एक कंपनी है दोस्तों 2000, देन अगर उसके पहले भी अगर आप चेक करोगे, जितना भी उनका पुराना डेटा आपको देखने को मिलेगा 1999, 2000, उसके बाद अगर आप देखोगे 2001, 2, 3, 4, ऐसे आपको हर एक साल की अगर बात कर लो, हर एक साल, ठीक है, 2005, 2006, 2007, 8, हर साल वो भी 2-2 बार डिविडेंड इस कंपनी ने यहाँ पे दिया है। 2009 में 2, 10, 11 में 2, 12 में भी देख सकते हो 2-2 बार दिया है। मतलब इंटरिम फाइनल यहाँ पे चलता रहता है। 15-16 साल की भी बात कर ले, वैसे यहाँ पे चल रहा है। 17-18-19 में भी वैसा चल रहा है। कोविड में भी कंपनी ने अपना डिविडेंड, मतलब चलो, मतलब आप कह सकते हैं एक बार तो यहाँ पे थोड़ा कैसे न कैसे करके तो यहाँ पे दिया था, नहीं उससे भी ज़्यादा दिया था, बट निरंतर कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया था, रोका नहीं, ठीक है। 19, 20, 21, ये देखो 19, 20 लगातार यहाँ पे निरंतर यहाँ पे दिया था, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को बोलकर क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस, इस कंपनी का हिस्ट्री देखिए, निरंतर लगातार बिना रुके कंपनी ने पिछले 20 साल से डिविडेंड दिया है, लगातार, कोविड में भी नहीं रोका। सो 2025 में भी ये दे ही सकते हैं, ये मान के चलेंगे। अगेन कह रहा हूँ, अगर मान लो कंपनी ने नहीं दिया तो क्या आप कोर्ट केस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। बट इतिहास है भाई, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, इतने सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, एक रेपुटेशन बिल्ड की है, हर साल 2 बार तो डिविडेंड इनके आते ही है, ठीक है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी कभी तो बीच में आप देख सकते हो, पिछले साल 2024 में तो स्पेशल डिविडेंड भी दिया था, 3 बार हो गया था,
तो 2025 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से इनके डिविडेंड आ जाए करके। और ट्रैक रिकॉर्ड से भी पता चलता है, देखो अप्रैल 22, अप्रैल 23, अप्रैल 24, मतलब ये जो अप्रैल मंथ रहेगा, ठीक है, वही अभी जो बोला ना Q4 के नंबर, तभी वो अनाउंस कर सके। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा, ये भी कंपनी निरंतर डिविडेंड देती थी, 2-2 रुपये का तो डिविडेंड आता था। बट 2013-14 के बाद, 15 के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई कंपनी की। और आप देख सकते हो 2 रुपये का डिविडेंड 2016 में कितना आ गया, देखिए 20 पैसा, 90% गिरावट। 2 रुपये का डिविडेंड 20 पैसा केवल दिया, इतनी हालत कंपनी की खराब हुई थी। और उसके बाद कंपनी घाटे में चली गई थी। फिर आप देख सकते हो दोस्तों, 2016 के बाद 17 भी हो गया, कोई डिविडेंड नहीं, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 22 एंड फाइनली 23, मतलब 7 साल के बाद आप देख सकते हो कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 24 3 रुपये का, फिर 24 वापस 3 रुपये का। तो आप देख सकते हो 2016 के बाद डायरेक्ट 23, इतना बड़ा बीच गैप क्यों है? क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर कंपनी को डिविडेंड देना है तो वो प्रॉफिट से देती है, ठीक है। अगर कंपनी ने यहाँ पे देखो वापस प्रॉफिट का कमबैक हो गया, डिविडेंड देना स्टार्ट किया, मान लो अगर कंपनी वापस घाटे में जाती है तो वापस डिविडेंड बंद, ठीक है। तो अगर आप डिविडेंड के लिए देख रहे हो तो इतिहास देख लेना, और कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही कि नहीं, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगेन दोस्तों, जाते जाते गोल्डन रूल्स आपको याद दिलाना चाहूँगा भाई, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये साइड डिशेज है। आपका फोकस कभी भी इनके ओर होना नहीं चाहिए। आपका फोकस हमेशा अच्छे बिजनेस वाली कंपनियां, ठीक है, एंड कैपिटल गेन कैसे उससे निकाल सकूं मैं, ठीक है, इसी के ऊपर होना चाहिए। एंड उस जर्नी में अगर आपको बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड मिलता है तो आपकी बल्ले बल्ले, आप मजे करो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नोट करके आप पे चलनी चाहिए। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड थी। ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होती है, ये अनुमान होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। कंपनी को नहीं देना तो वो ना भी दे सकती है, वो उनकी मर्जी। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।